हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, आयरन की या फिर वसा की? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन, तांबा, जिंक या फिर लौह? तो निम्नलिखित में से फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? दूध में, अंडे में, नारंगी या फिर हरी सब्जियों में? तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इनमें से विटामिन बी में वसा विलय नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? तो जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक विषाणु होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, कान, यकृत या फिर हृदय? तो ईईजी से मस्तिष्क अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केसीन दुग्ध होता है शर्करा, प्रोटीन, वसा या ये सभी? तो केसीन दुग्ध प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मदद करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से टाइफाइड रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? P30, P60, P32, P14? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO16। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मीना माता रोग का कारण है? जस्ता, सीसा, कैडमियम या फिर पारा? तो मीन माता रोग का कारण पारा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनसाइन विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो सनसाइन विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पीत ज्वर संचरित किया जाता है? एनोफिलेज द्वारा, मक्खी द्वारा, एडवाइस द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो पीत ज्वर संचरित किया जाता है एईडीज द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह या फिर कैंसर? तो निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से
प्लेग रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ग्लूटामिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से विटामिन फोलिक अम्ल सा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन या मायोसिन। तो निम्न में से केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन या फिर लैक्टोज। तो निम्नलिखित में से लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202 या फिर 200। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 308 या फिर 216। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 308 होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14 या फिर 16। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, गर्दन में, भुजा में या फिर जबड़े में। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, नाक, स्टेपिस या फिर जबड़े। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फिबुला, स्टेपिस, फीमर या फिर टीबिया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, फिबुला, फीमर या फिर ह्यूमरस। तो निम्नलिखित में से ह्यूमरस जो हड्डी है वह मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है या फिर ठोस होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, टांग में या फिर खोपड़ी में? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिब केज या फिर जांघ? तो मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर पैनक्रियास में? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी
आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर गैस्ट्रीन। तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से गैस्ट्रीन पाचन एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन या फिर परावटु हार्मोन। तो मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से परावटु हार्मोन्स जो होता है वह रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या फिर 32 फीट। तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबाई होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा, लाइपेज द्वारा, एमाइलेज द्वारा या फिर पेप्सिन द्वारा। तो मुख में मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है यकृत, आंत, कार्निया या फिर पित्ताशय। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं होता है। जो कार्निया होता है वह आँख का एक हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, रेनिन या फिर पेप्सिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर पेट। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेजिन, रेनिन या फिर टेनिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पानी की, हवा की, खनिज की या फिर एंजाइम की। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च या फिर वसा। तो मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? पिपरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा, ग्रास नली, उदर या फिर छोटी आंत। तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। उदर मतलब हमारे पेट से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, अमीनो अम्ल, शर्करा या फिर ग्लूकोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या फिर वृक्क। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत अंग चूषण करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, ग्रहणी, अग्नाशय, अमाशय। तो पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पित्त जमा होता है ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में या फिर यकृत में। तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।